प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मुख्य वचन है पहला पत्रस, इसका पहला अध्याय 14 और 15 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय इसका 14 और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर वचन में अगर हम विचार करेंगे तो पवित्रता के विषय में हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मतलब पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर जो है वो पवित्र है, यानी कि परमेश्वर के अंदर कोई भी पाप नहीं है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी हमारे सारे चाल चलन में पवित्र बने। यशायाह की किताब इसके 6वें अध्याय के 3 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य इसके 4 अध्याय के 8वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में अगर हम विचार करेंगे तो स्वर्ग में स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर को पवित्र 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 करके उसकी आराधना कर रहे करके हम वचन में देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर जो है वो पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर की आराधना पवित्रता में की जा रही है स्वर्ग में करके भी हम यहाँ पर वचन में देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों इसके पहले अध्याय के 2 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, हम यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं और पवित्रता में बुलाए गए हैं करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। इसीलिए हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारे सारे चाल चलन में हम पवित्र रहना चाहिए करके परमेश्वर भी चाहते हैं। तो किस प्रकार से हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पवित्र बन सकते हैं, इन बातों का अगर हम विचार करेंगे तो हम बाइबल में से 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कहने से वचन। भजन संहिता इसका 119वां अध्याय इसके 9वें और 11वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, दाऊद भजनकार कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मतलब दाऊद ने वचन को उसके हृदय में रखा कि पाप ना करे और पवित्र जीवन जिए। जब हम भी परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखकर आगे बढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम पवित्र बन सकते हैं। दूसरी बात को अगर हम विचार करेंगे तो यीशु का लहू। इब्रानियों इसके 10वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना इसके पहले अध्याय के 9वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु का लहू जो है वह सारे पापों से शुद्ध करता है। मतलब पापों से शुद्ध करता है, इसका मतलब हमें पवित्र करता है। यीशु के लहू से हमें अपने आप को हर दिन धोना चाहिए। जब हम यीशु के लहू से अपने आप को हर दिन धोएंगे तब हम पवित्र बन सकते हैं। तीसरी बात को अगर हम विचार करेंगे तो पानी। पुराने नियम में अगर हम मिलाप वाले तंबू को विचार करेंगे तो मिलाप वाले तंबू के आंगन में 2 चीजें थी, एक तरफ वेदी थी और एक तरफ हौदी थी। और जब याजक वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाते थे, मिलाप वाले तंबू के अंदर जाने के लिए वो हौदी के पास जाकर अपने हाथ पैरों को धोते थे, यानी कि वो अपने आप को शुद्ध करते थे। हर पापों से वो अपने आप को शुद्ध करके ही वो मिलाप वाले तंबू के अंदर जाते थे। यहाँ पर वो पानी के द्वारा शुद्ध किए गए करके हम देख सकते हैं। आज भी हम बपतिस्मा लेने के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। इफिसियों की किताब इसके 5वें अध्याय के 26वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन के जल के स्नान के द्वारा अपने आप को पवित्र करो करके वचन में लिखा है, यानी कि बपतिस्मा लेकर हमें अपने आप को पवित्र करना है करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने 3 बातों को देखा कि किस प्रकार से हम अपने आप को सारे चाल चलन में पवित्र बना सकते हैं। मतलब सबसे पहली बात जो है वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं। दूसरी बात को हमने देखा कि यीशु का लहू, यीशु के लहू के द्वारा हमें अपने आप को हर दिन धोना है। जब हम यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को हर दिन धोएंगे तो हम पवित्र किए जाएंगे। तीसरी बात को हमने देखा कि पानी के वचन के जल के स्नान के द्वारा हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। ये 3 बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।